अब लॉज ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा, और एक सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अभी कोई कॉपी नहीं करेगा। वो ऑब्जेक्ट है जो कि एक थ्रेड से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है बोलो? थ्रेड से। राइट वाले का वजन कितना है बोलो? सारे बच्चे बोलेंगे कितना केजी है। और उधर वाले का? ये वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, ये जो गोल सा लगा हुआ है बीच में, क्या कहते हैं इसको? नाम क्या था इसका? एटवुड मशीन, या फिर क्या कहा था? पुल्ली। गांव में कभी पानी खींचा है कुएं से? डायरेक्ट भी खींच लेते हैं, बट एक ऐसा ऐसा वाला भी होता है ना, वो गोल सा लगा रहता है। तो बताओ, ये रस्सी के अंदर अगर ये भारी है तो ऑब्वियस सी बात है, ये किधर जाएगा? डाउनवर्ड या अपवर्ड? और ये किधर जाएगा? अपवर्ड। ये नीचे क्यों जाएगा? इसको अच्छा लग रहा है नीचे जाना, क्यों नीचे जाएगा बोलो? क्योंकि भारी है, हल्का है। ये 4 केजी है, कितना केजी है? कौन जाएगा नीचे, 4 या नहीं? और 2 किधर जाएंगे? ऊपर। कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए बताइएगा, 4 केजी वाले को ग्रेविटी किधर करेगी? नीचे करेगी। ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है सारे बच्चों को? फोर्स का मास इंटू ग्रेविटी, एम इंटू क्या चीज? जी। इसका मास कितने का है? 4। कितने का है? 4। इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? जी। नीचे या ऊपर? नीचे। इसमें भी ग्रेविटी किधर लगेगा? नीचे। क्यों नीचे? क्योंकि इसका टू, इसका क्या एंगल हो? जी। तो 2 इंटू जी नीचे लग गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्यों नीचे लग रहा है? लाइक ग्रेविटी किसी चीज को कितनी कॉल करती है? नीचे। जिन्हें नहीं पता सुन लो। अगर ये अर्थ है आपका, क्या है बोलो? अर्थ। यहाँ से डायग्राम में बना लेता हूँ, अर्थ। और अर्थ ऐसा बना हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ हमेशा किधर खींचने की कोशिश करेगा? नीचे या ऊपर? नीचे। इसका मास एम है, मास कितना है बोलो? एम। तो एम जी फोर्स से किधर खींचेगा इसको? नीचे या ऊपर? नीचे। एम जी फोर्स से किधर खींचेगा? नीचे। तो इसका मास है 4, तो 4 जी से नीचे। इसका मास 2 है, तो 2 जी से क्या चाहिए? नीचे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब जैसे ही ये हुआ तो सारे बच्चे बताना। चलिए, टेंशन ड्रॉ करना पिछले क्लास में सीखा था, बताइए इसमें टेंशन बनाएंगे? कैसे बनाते हैं टेंशन? टेंशन एक फोर्स होता है, सारे बच्चे गौर सुनेंगे जो नहीं आए थे प्रीवियस क्लास में। टेंशन एक फोर्स होता है जो रस्सी पे लगता है। किस पे लगता है? और इस तरीके से लगता है कि रस्सी को वो कंप्रेस करे। क्या करें? कंप्रेस। और किसी को हम कंप्रेस कैसे करते हैं? मुझे इसको कंप्रेस करना है। एक फोर्स ऊपर से नीचे लगेंगे और एक फोर्स नीचे से ऊपर। तो मैंने लगाया इस पे फोर्सेस, लगाया टेंशन टी, और इधर भी क्या लगा दिया बोलो? टेंशन टी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इस पे भी लगाएंगे, टेंशन टी ऊपर और टेंशन टी किधर? नीचे। कोई दिक्कत? आया सबको समझ में? चलिए बताइए। तो इसके लिए लगा दिया, अब बोलना सबको। ये कितना केजी है? 4 केजी। 4 केजी का कितना लगा? 4 जी। अब बताओ, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम। इसका बनाते हैं। 4 जी नीचे लग रहा है, वेल एंड गुड। टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर। लगा दिए। इसको भी कंप्रेस करना है और इसको भी क्या करना है? कंप्रेस। बताइए कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग है, 4 जी या टी? 4 जी डोमिनेटिंग है, टेंशन फोर्स डोमिनेटिंग है? 4 जी डोमिनेटिंग है। अरे बोलो हाँ या ना? ये बॉडी किधर आ रहा है, नीचे या ऊपर? नीचे आ रहा है। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? 4 जी या टेंशन फोर्स? 4 जी। और टेंशन फोर्स अपोज कर रहा है। ये नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है? नीचे। कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है? ए। मान लो कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है? ए। ठीक है, तो बताओ बड़ा कौन है इन दोनों में? सारे बच्चे बता, नीचे कौन आ रहा है? नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है? कितने बॉडी को नीचे खींचना है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे फोर्स कितना लग रहा है? ऊपर कितना लग रहा है? तो ज्यादा कौन है? दैट्स इट। बोलो आया नहीं आया? तो बताओ डोमिनेटिंग कौन है? 4 जी। अगर 4 जी बड़ा है टेंशन फोर्स से, तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? 4 जी में टेंशन फोर्स माइनस कर दो। 4 जी में कौन सा फोर्स माइनस कर दो? टेंशन। फोर्स में से फोर्स माइनस किए, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे बोलो हाँ या ना? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लिखा 4 इंटू ए। कोई दिक्कत? अब बताओ, इसका डायग्राम बनाते हैं। टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर। 2 जी किधर लग रहा है? नीचे। बताओ डोमिनेटिंग कौन है? टी या 2 जी? टी डोमिनेटिंग या 2 जी? 2 जी। ये नीचे आ रहा है, किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। तो बताओ डोमिनेटिंग कौन है? टी। तो टी बना है किससे बोलो?
2g से क्या लिखेंगे? t माइनस 2g या 2g माइनस टी? बोलो क्या लिखेंगे? t माइनस 2g बराबर क्या लिखेंगे? 2a। बोलो लिख दिया क्या? t माइनस 2g इज इक्वल टू क्या लिखा? 2a। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अग्रीड? अब चलिए दोनों को ऐड कीजिए। 1 प्लस 2 कीजिए। 1 प्लस क्या कीजिए? 2। तो क्या लिखेंगे बोलो? 1 क्या है बोलो? 4g माइनस टी इज इक्वल टू क्या है बोलो? 4a। इसके लिए क्या है? t माइनस 2g इज इक्वल टू क्या है? 2a। दोनों को ऐड करेंगे क्या? जैसे ऐड करोगे तो डोमिनेटिंग कौन है बोलो? डोमिनेटिंग कौन है बोलो? 2g या t? डोमिनेटिंग कौन है? 2g या t? तो यहाँ पे t है और यहाँ पे क्या है? 4g है। बोलो हाँ या ना? दोनों को जैसे ऐड किया तो t से t क्या हो गया? 4g माइनस 2g और 4a प्लस 2a 6 है। बोलो आया नहीं आया? हो जाएगा ना? ऐड कर रहे हैं तो कितने टाइम चला जाएगा बोलो? ये 3 टाइम चला जाएगा। तो g बराबर किसके आ जाएगा बोलो? 3a के। a बराबर किसके हो जाएगा? g/3 के। क्या एक्सेलरेशन आ गया आपका? और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बोलो? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाला। अभी टेंशन मत लो, गेट सटा दो यार। करो गेट। कोई दिक्कत यहाँ पे? a का वैल्यू कितना है बोलो? g/3। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए a जैसे है किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू रखो आप, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ से? 4g माइनस टी 4 इंटू ए की जगह कितना रखेंगे बोलो? g/3। तो कितना आ जाएगा बोलो? 4g माइनस करो 4g/3 और टी को उधर ले जाओ तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। एलसीएम ले लो। 3 4 जा 12g माइनस 4g बाई क्या हो जाएगा? 3। 12 माइनस 4 8। 8g/3 इज इक्वल टू टी। आया? टेंशन कैसे निकाला? पहले इलस्ट्रेशन में हो सकता है आपको दिक्कत हो। आइए सेकेंड इलस्ट्रेशन समझेंगे इसका। अच्छे से गौर से समझिए एक एक चीज को। चलिए बताइए सब कोई। मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक दिया, एक और ब्लॉक दिया, ब्लॉक के नीचे एक और ब्लॉक लगाया। ठीक है? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए थोड़ा इजी कर देते हैं आपके लिए, टफ वाला नहीं लेते, थोड़ा इजी। मानो एक ब्लॉक है, ब्लॉक के साथ ब्लॉक है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। बहुत सिंपल सा सवाल। ठीक है? ले लेते हैं, मान के चलो ये लगा हुआ है 1 kg का ब्लॉक और ये लगा है 4 kg का ब्लॉक। अग्री कर रहे हो क्या? बताओ इस दोनों ब्लॉक को एक रस्सी से मैंने बांध रखा है। मैं इसको राइट साइड खींच रहा हूँ। किधर खींच रहा हूँ? राइट साइड। ये रस्सी लगी हुई है। टेंशन कैसे बनाओगे आप बोलो? कंप्रेस करके या एक्सटेंड करके? कंप्रेस करके बनाएंगे। तो कंप्रेस कैसे करेंगे? टी टेंशन, टी टेंशन। जो बच्चा फर्स्ट डे गौर करेगा, जैसे ये रस्सी है मान के चलो, मुझे इसका टेंशन ड्रॉ करना है, तो फील करना, इस रस्सी को रॉड की तरह ले लो। किसकी तरह ले लो? रॉड को अगर आप दबाओगे तो कैसे दबाओगे आप बताओ? राइट वाले हैंड को अंदर की तरफ, लेफ्ट वाले को भी अंदर की तरफ, मतलब लेफ्ट वाला राइट की तरफ और राइट वाला, तो टेंशन से ही कंप्रेस होगा ना। तो इसमें टेंशन कैसे ड्रॉ होगा? ये हुआ टेंशन। बोलो आया नहीं आया? टेंशन ड्रॉ कर दिया। अब बताना सब कोई। ये वाले ब्लॉक भी ये एक्सेलरेशन से चलेंगे क्योंकि इसी रस्सी से बन रहा है और ये भी कितने से चलेगा? इससे। ठीक है? चलिए बताइए इसका डायग्राम बनाना है। मैंने 1 kg बनाया, बोलो यार यस और नो। 1 kg पे एक फोर्स लग रहा है किधर? ठीक है? मान लो ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 10। बताओ इस पे एक और फोर्स लग रहा है ना, वो किसके कारण लग रहा है? रस्सी के कारण लग रहा है। बोलो हाँ या ना? रस्सी कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है? टेंशन। टेंशन बताओ लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। अरे ये वाला टेंशन। बोलो हाँ या ना? 1 kg पे कौन फोर्स लग रहा है राइट से? एफ। लेफ्ट से क्या लग रहा है? टी। अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। फाइनली ये किधर जा रहा है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो बताओ डोमिनेटिंग कौन है? एफ डोमिनेटिंग है या टी डोमिनेटिंग है? एफ। तो क्या लिखेंगे बोलो? एफ माइनस टी। कितना मास है इसका? 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? ए। तो फोर्स में से फोर्स माइनस करोगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए बताइएगा आप 4 kg ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है केवल?
4 केजी पे क्या लग रहा है बोलो सब कोई? 4 केजी पे एक ही फोर्स लग रहा है ना? कौन सा? टी, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। और ये भी कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? ये जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? इसको कोई अपोजिट, इसके अपोजिट में कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो? टेंशन बराबर फोर्स इंटू एक्सेल, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बोलो? 4। एक्सेलरेशन कितना है? ए। तो 4 इंटू ए। आया नहीं आया? अब इस, अगर मुझे टेंशन निकालना है तो बताओ, इसको मैं वहां पुट कर दूं क्या? इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन क्या मानो? तो ऐड कीजिए 1 + 2। बोलिए क्या हो जाएगा? F माइनस टी इज इक्वल टू 1 इंटू ए। बोलो हाँ या ना? और इसके लिए क्या लिखेंगे? टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 ए। दोनों को ऐड कर दीजिए। माइनस, ये माइनस और ये क्या है? प्लस, कैंसिल आउट। एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1 ए + 4 ए, 5 ए। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है बोलो? 10। तो 10 बराबर 5 इंटू क्या हो जाएगा? ए। कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 2। ए का वैल्यू कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया। अब इसी एक्सेलरेशन को पुट कर दीजिए यहाँ पे। टेंशन का वैल्यू कितना है बोलो? 4 ए। ए का वैल्यू कितना रखे? 2। 4 2 जा 8 न्यूटन। बोलो आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर, हाँ या ना? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आ रहा है नहीं आ रहा? चलो एक बार और। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मुझे पहले अपडेट ही बनवाएंगे, आप ही से पूछूंगा क्रॉस करके। अब एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है। फोर्स लगाया है, इसका मास 1 केजी, इसका मास 2 केजी, इसका मास 3 केजी। ओके, चलिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 20 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है? 20। चलिए एक्सप्लेन करेंगे सारे बच्चे। 2 केजी और 1 केजी के बीच में टेंशन बना के दिखाओ। चलिए मैडम आप खड़े हो जाइए। सिप्पू, टेंशन बनाइए, इसमें कैसे बनेगा? हाँ, खड़े हो जाइए, बोलिए कैसे बनेगा? टेंशन कैसे बनाएंगे? ऑप्शन दे रहा हूँ। ऐसे टेंशन बनेगा या ऐसे टेंशन बनेगा? कौन सा सही है? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला सही है पक्का? क्योंकि हमेशा क्या करेंगे? कंप्रेस, एक्सटेंड तो नहीं कर सकते क्या? तो टेंशन बना दिया, बैठ जाइए। बना दिए? चलिए खड़े हो जाओ मिस्टर, आपका रिफ्यूज। इसमें बताओ टेंशन कैसे बनेगा? नीचे वाला ही बनेगा? चलिए बताना। ठीक है, बैठ जाओ। आप करिए मैडम। दोनों में टेंशन सेम लगेगा डिफरेंट लगेगा? दोनों में टेंशन सेम लगेगा डिफरेंट लगेगा? आप आए थे परसों क्लास में? आए थे। बोलिए टेंशन सेम या डिफरेंट? सेम लगेगा। एक तो आंसर हो गई। टेंशन सेम या डिफरेंट? डिफरेंट, वेरी गुड, बैठो। भाई बताया था, क्या बताया कंसेप्ट प्रीवियस क्लास में? जब रस्सी बदलेगा तो टेंशन भी कहाँ रहता है दिमाग? तो यहाँ टेंशन क्या लगा दिया? T1, और यहाँ भी क्या चीज? T1। यहाँ टेंशन T2 और यहाँ भी क्या चीज? T2। बोलो आया नहीं आया? चलिए सारे बच्चे बताना। 1 केजी पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? बहुत स्थिर से सुनेंगे और समझेंगे। 1 केजी पे देखो बच्चा, मैं प्रीवियस क्लास में कम से कम 27 डायग्राम बनवाया हूँ, एक नहीं 27 बनवाए हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आपका ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलोड कर दूंगा। देखो प्रॉब्लम क्या हुआ था, 40 मिनट के बाद वहां ऑडियो कट हुआ है, बट 40 मिनट तक बहुत कुछ डिस्कस हो गया है। मंकी प्रॉब्लम तक डिस्कस हो गया, लगभग हो ही गया वहां तक। तो आज मैं 40 मिनट का वीडियो आपका डाल दूंगा, प्लीज आप जाके वापस से देखेंगे, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 1 केजी है। 1 केजी में फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? देखो 1 केजी का हर बार मत, 1 केजी का पॉइंट बनाओ, बनाया? 1 केजी पे कौन कौन फोर्स लग रहा है बताओ? एफ किस पे लग रहा है? 1 केजी पे या 2 केजी पे? किधर लग रहा है? राइट या लेफ्ट? राइट लग रहा है? अरे बोलना है सबको, राइट या लेफ्ट? राइट लग रहा है ना? तो F बना दो इस पे। और कोई फोर्स लग रहा है? कौन सा लग रहा है? कौन सा टेंशन? T1 या T2? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, यही ना लग रहा है, तो लगा दो T1। बोलो आया नहीं आया? मुझे पहले एफबीडी बनवा दो सारा। चलिए 2 केजी का बनवाओ। 2 केजी पे कौन सा फोर्स लग रहा है बोलो? T1 या T2? T1 भी और T2 भी। T1 किधर लग रहा है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड, ये वाला T1। बोलो हाँ या ना? T2 किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड। कोई दिक्कत? 3 केजी पे क्या लग रहा है? 3 केजी पे T2 किधर? राइट साइड या लेफ्ट साइड? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये कितने न्यूटन का फोर्स है जल्दी बोलो?
कितने न्यूटन का? 20 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन किधर है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड, सबका सब ब्लॉक राइट ही जाएगा ना। इसका भी किधर हो जाएगा? राइट। और इसका भी किधर हो जाएगा? राइट। अरे एक रस्सी से बांधा हुआ तो कहीं और चला जाएगा क्या वो? नॉर्मल सा सेंस का बात है, अगर मैं 3 बेंच को एक रस्सी से बांधू और एक को खींचूं तो एक बेंच पीछे चला जाएगा, और सीधी सी बात है किधर जाएगा? एक ही साइड जाएगा ना। चलिए बताइए, पहले वाले 1 केजी में डोमिनेटिंग कौन है? 1 केजी में डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब समझ रहे हो क्या? कौन किधर लेके जा रहा है? फोर्स बड़ा हो रहा है या T1 बड़ा हो रहा है? तभी तो वो राइट साइड जाता है ना। तो क्या लिखोगे, माइनस T1 या T1 माइनस? सिंपल बना है, बड़ा माइनस छोटा, तो कैसे लिखेंगे बोलो? बोलो सब कोई, क्या लिखेंगे बोलो? F माइनस T1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। समझ में आ गया? इसके लिए बोलो क्या लिखोगे? T1 बना या T2 बना? कौन जा रहा है या लेफ्ट साइड? राइट साइड हरी कौन पढ़ रहा है? T1, तो बड़ा माइनस छोटा या छोटा माइनस बड़ा? तो T1 माइनस क्या लिखेंगे? T2 किसके बराबर? 2 इंटू ए। वेरी गुड, आगे बढ़ो। T2 को अपोज करने वाला है क्या? तो क्या लिखेंगे बोलो? T2 बराबर कितना मास है? 3 इंटू ए। इक्वेशन लिखना आया नहीं आया? अरे बोलो हाँ आया ना? आया इक्वेशन लिखना पड़े? फिर से बता रहे हैं, इन दोनों फोड़ तू। हाँ तू मुंह मत बना, ठीक ना, मुझे टेंशन होता है मुंह देख के ऐसा। हाँ कराओ। इन दोनों में बड़ा कौन? कैसे फोर्स भरा है, कैसे पता किया? वेरी गुड, राइट से जा, बैठ जा, तू खड़ा हो जा। इसमें कैसे डिटेक्ट किया कि ये T1 भरा है या T2 भरा है? इसका इक्वेशन लिखा ना। तो क्यों? अच्छा लग रहा था, सुंदर दिख रहा था, क्या रीजन है? मुंडी तो डुला देते हैं। खड़े हो जाओ। क्यों लिखा है ऐसा? T1 क्यों ज्यादा है? ये बात कैसे पता चला T1 ज्यादा है? देखो टी नाम का एक फोर्स होता है, नॉर्मल सा दिमाग लगाना। नहीं मैं इधर देख देख देख, बेइज्जत नहीं कर रहा, सुन ले। एक बात बता बेटा, अगर कोई चीज को खींच रहा है तू, अगर वो दाहिने तरफ खींच रहा है, तेरा दोस्त बाएं तरफ खींच रहा है, लेकिन फाइनली वो चीज राइट साइड जा रहा है, तो कौन डोमिनेट किया, तू या तेरा दोस्त? फिर से बोल रहा हूँ, तू राइट साइड खींचा, तेरा दोस्त लेफ्ट खींचा, और वो फाइनली राइट गया, तो कौन ताकतवर ज्यादा? यही हुआ ना, राइट साइड वाला। तो बताओ किधर जा रहा है ये? T1 की तरफ जा रहा है, तो बड़ा कौन होगा? इसीलिए लिखेंगे बड़ा माइनस छोटा। समझ में आया? इसमें कौन किधर जा रहा था ये? टू वाला एक्सेलरेशन देख किधर जा लग रहा है? राइट साइड लग रहा है ना, तो बड़ा कौन है फोर्स? इसीलिए F माइनस T1 ना कि T1 माइनस। आया? अरे बोलो हाँ या ना? बैठो। पक्का? पिंक शर्ट, टी शर्ट। ये बात समझ में आया? कौन भरा है इन दोनों में? F क्यों भरा है? क्योंकि एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? राइट साइड। T1 T2 में कौन भरा है? क्यों T1 भरा है? राइट साइड जा रहा है, बैठ जाओ। पक्का सबको समझ में आया? ऑनेस्टली बोलो, गारंटेड? चलो, अब मैंने एक्शंस लिख दिया, हमेशा लिखना बड़ा माइनस छोटा, दैट्स इट। अब देखो तीनों को ऐड करो। क्या करो? ऐड करते हैं। ऐड करें क्या? बोलो ऐड करेंगे तो बताओ। T1 से T1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। T2 से T2 भी। F बराबर क्या आ जाएगा? 1a प्लस 2a प्लस 3a, 6a आ जाएगा। F का वैल्यू कितना न्यूटन है? 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6a। ये 3 और ये कितना? 10। a का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन आ गया, पुट कर देगा तो T2 आ गया, और आ गया तो T1 भी आ जाए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बताओ इन तीनों इलस्ट्रेशंस में, बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन लिया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, छापने से पहले किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पक्का समझ में आ गया? गारंटीड? ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई डाउट? सारे बच्चे बोलेंगे। रस्सी पे जो टेंशन बनाएंगे, कंप्रेस करके या एक्सटेंड करके? कंप्रेस मतलब रस्सी को प्रेस करने की कोशिश करेंगे आप, जैसे ये रस्सी का हिस्सा है, तो प्रेस कैसे करेंगे आप इसको? ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। मान के चलिए रस्सी है, तो कैसे प्रेस करोगे आप इसको? ऑब्वियस सी बात है, ऐसे करके प्रेस, ऊपर वाले फिंगर से नीचे, नीचे वाले फिंगर से, इसीलिए ऊपर। और ये सिमिलरली हम जगह रस्सी को ऐसे ही बनाना है आपको। दूसरी बात है, रस्सी बदल गया, जैसे रस्सी का क्वालिटी नहीं देखना है, रस्सी बदल गया मतलब रस्सी में कहीं छोट टूट गया उसका, रस्सी उससे जुड़ी हुई नहीं है ना डायरेक्टली, तो रस्सी जैसे टूटेगी टेंशन बदल जाएगा, टेंशन बदल जाएगा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये तीनों समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? पक्का समझ में आया? कोई सवाल है इन तीनों में पूछिए कॉपी करने से पहले।
कॉपी करने से पहले इन तीनों में कोई क्वेश्चन है जरूर आप पूछ सकते हो बेझिझक। हाँ भैया। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। क्या चीज? टेंशन एक्सटेंड नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन है। आप खींच रहे हो, तनाएगी, रस्सी चाहेगी वो ना टूटे। रस्सी क्या चाहेगी? नहीं टूटे, और आप उसको खींचना एक्सटेंड करना चाह रहे हो, तो एक्सटेंड करोगे तो रस्सी आपके अगेंस्ट लगाएगी, इस कारण से कंप्रेस हो। आया समझ में? रस्सी अपने आप को टूटने से बचाने की कोशिश करती है। दिस कैटेगरी ऑफ फोर्सेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। वही रीजन है। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कर लोगे कॉपी? चलो जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो बिना टाइम गवाए। चलिए कॉपी कीजिए। और उम्मीद करता हूँ सब डायग्राम बना के आए होंगे, तो डायग्राम फास्टली अब बना लोगे अब, है ना? चलो बनाओ जल्दी से, तेजी से हाथ चलाना डायग्राम के ऊपर। क्या हुआ हीरो? आगे बैठ जाओ ना, वहां पे कितना चाहो। बनाना बॉन्डिंग रिवाइज किया था घर पे जाके? घर पे जाके जैसे बोला है भैया, रिवाइज जरूर किया करो। ये फर्स्ट डे है, टाइम लगेगा इसको सीखने में, बट वापस से जाके घर पे आप सब कुछ देखोगे। एक बार देख के नहीं छोड़ना है बस। दिख रहा है? हम्म। दिक्कत नहीं ना? क्या नाम है आपका? What? चाहत? चाहत दिख रहा है आपको?
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सभी का। फाइंड द मास m, पीछे लगाओ तो गेट, व्हेन द सिस्टम इज इन रेस्ट। अगर सिस्टम रेस्ट में रहे तो बताइए m का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आइए, उम्मीद करता हूँ लिख लिए होगे सब, नहीं हुआ? हो गया सबका? लिख लो। मैं डायग्राम बना लेता हूँ। लुक हियर सारे बच्चे, सेम डायग्राम है, थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं। आपको m का डेटा बताना है अगर सिस्टम रेस्ट में अब चल नहीं रहा है। अब जब चल नहीं रहा है तो याद रखना एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। बोलो हाँ या ना? चलेगा तभी एक्सेलरेशन आएगा ना, नहीं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? 0। ना लुक हियर, स्टॉप योर पेन, देखो सब कोई, मुझे टेंशन बनाना है। इस सेक्शन में टेंशन बनाए, टेंशन कैसे बनेगा बोलो? एक ऊपर और एक नीचे, सेक्शन को कंप्रेस करना है। यही रस्सी पास ऑन होके ऐसे गई है, बोला हाँ या ना? एक रस्सी है, डिफरेंट रस्सी, ये वाले को भी कंप्रेस करेंगे, हर सेक्शन को कंप्रेस करना है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। ठीक है, ये वाला सेक्शन इसको भी कंप्रेस कीजिए नीचे और ऊपर। इसमें कोई दिक्कत कोई आपत्ति? फिर से बता रहा हूँ, यही रस्सी ऐसे गई हुई है, 3 सेक्शंस बन रहे हैं अलग-अलग, तीनों सेक्शन में कंप्रेस कीजिए, कंप्रेस करना आपको सिखाया ही है। बताओ ये रस्सी सेम है क्या? ये तो एक रस्सी गई है, दूसरी रस्सी हो गई ना? ये सेम रस्सी गई है क्या? अगर रस्सी दूसरी है तो बताओ टेंशन में कितना गई है? टेंशन में मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ टी डैश और यहाँ भी क्या चीज टी डैश। अग्रीड? इस पे ग्रेविटी किधर वेट लगाएगी, नीचे या ऊपर? नीचे, तो 6g। और इस पे ग्रेविटी किधर नीचे लगाएगी? mg, नीचे लगाएगी। अब सुनो, सबसे पहले जब दो टेंशन आ जाए अलग अलग, इन सारे केसेस में टेंशन सेम था, टेंशन डिफरेंट आने का कैसे रिलेशन निकालेंगे सारे बच्चे समझो। पहले उस पुल्ली को पकड़ा जहाँ पे टेंशन डिफरेंट आ रहा है, वो पुल्ली ये है क्या जिसमें दो टेंशन आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं देखो सब कोई। क्या मैं कह सकता हूँ इस वाले पुल्ली पे जहाँ पे स्टार किया है उस पे दो टेंशन ऐसे लग रहे हैं, टी ये वाला और टी ये वाला, बोलो हाँ या ना? और एक टी डैश किधर लग रहा है, नीचे या ऊपर? नीचे, बोलो हाँ या ना? अब बताओ ये सिस्टम रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में कब होता है? जैसे मान के चलो दो बच्चा ये बेंच को खींचे रहे हैं और ये बेंच रेस्ट में कब होगा? जितना राइट साइड से फोर्स लगे उतने से लगे, तो दोनों ऑब्वियस सी बात है नहीं आ जाएगा। अगर ये रेस्ट में था तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, बोलो हाँ या ना? ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? टी प्लस टी, हाउ मेनी टी? 2t लग रहा है क्या? और नीचे कितना लग रहा है? दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम, तब तो ये रेस्ट में है, बोलो हाँ या ना? जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। सबसे पहले ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लो। ये कैसे करेंगे? आपको देखना पड़ेगा जहां पे डिफरेंट टेंशंस लग रहे हैं, यहाँ पे टी डैश लग रहा है, यहाँ पे टी और टी लग रहा है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए, अब बताओ सिस्टम रेस्ट में है मोशन में? क्या ये 6 kg चल रहा है क्या, या एम चल रहा है क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, इसका फ्री बॉडी बना रहे हैं। 6 kg का फ्री बॉडी सारे बच्चे, टी डैश किधर लग रहा है, ऊपर या नीचे? ऊपर लग रहा है। और 6 भी किधर लग रहा है? बताओ, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ये? अरे सिस्टम क्या चीज में है? ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है? ना ये नीचे जा रहा है ना ये क्या चीज में है? जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स। बताओ क्या लिखेंगे? टी डैश किसके बराबर हो जाएगा? 6g। अब आया, बोलो हाँ या ना? उसी तरीके से m इसके लिए बनाओ, m के लिए mg किधर लग रहा है? नीचे।
टी किधर लग रहा है? ऊपर। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। रेस्ट में है, मोशन में? जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स। क्या लिखेंगे बोलो? mg किसके बराबर? दैट्स इट। mg किसके बराबर? ठीक है, आपको m का वैल्यू पूछा है ना, किसका वैल्यू? m का। m ही ना पूछा है। फाइंड द मास m। बोला हाँ या ना? अब बताओ, टीडीएस की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? टीडीएस की जगह 2t। टीडीएस की जगह 2t नहीं लिख सकते क्या? तो 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6g। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसको इक्वेशन क्या मानिए? सेकेंड। आपको किसका वैल्यू पूछा गया है बोलो? किसका वैल्यू? दोनों इक्वेशन को क्या डिवाइड कर दें? बोलो हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा बोलो? 2t बराबर 6g, और यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा करके? t बराबर क्या हो जाएगा? mg। नहीं हो जाएगा? t से t क्या हो गया? कैंसिल। g से g, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 2 से कितने बार में चला जाएगा? 3। तो m बराबर कितना केजी आ जाएगा? 3 kg। बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया? बताओ, ये सिस्टम में रेस्ट में था या मोशन में? यहाँ इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू ऑलरेडी कितना हो जाएगा? 0। फिर से हम लोग एक बार रिकर कर लेंगे। ये रस्सी सेम था या डिफरेंट था? टेंशन भी सेम या डिफरेंट? लेकिन ये वाला रस्सी डिफरेंट या सेम? अब बताओ, ये फुली रेस्ट में है मोशन में? रेस्ट में। ऊपर कितने टेंशन लग रहे थे देखो सभी कोई? 2 लग रहे थे क्या? एक और दो, एक और दो। और टीडीएस किधर लग रहा था? नीचे। तो जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स इक्वेट कर दिया। टीडीएस टी में रिलेशन आ गया, दोनों को पुट कर दिया, आंसर आ गया। बोला आया नहीं आया? चलिए एक बार और ऐसा ही सवाल कुछ। जो नए बच्चे हैं, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, जो फर्स्ट डे न्यूटन लॉ में है, पिछले क्लास में अपने मक्कारी के कारण नहीं आए, उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को 43 मिनट्स का स्टार्टिंग का डेटा 57 मिनट तक सही गया था, उसे गलती से मेरे से स्विच कोई दब गया था, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ऑडियो मैंने बाद में चेक किया है। तो 47 मिनट तक अभी आप देख लोगे, आप वीडियो का अपलोड कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप देख लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा स्टांस। ठीक है? और कल वाला क्लास नहीं किया है, प्लीज जरूर जाके अटेंड कीजिएगा, बनाना बॉन्डिंग का सेशंस। ठीक है? बता दिया है, ऐसे कंफ्यूज नहीं रहिएगा। अगर कोई चीज छूट जाता है तो क्लास को वापस से जाके घर पे करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ m1 एंड m2 व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। जब कभी टर्म बच्चा ये कहे ना इक्विलिब्रियम, तब भी याद रखिएगा नेट फोर्स का वैल्यू 0 लग रहा है। नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0। नेट फोर्स 0 का मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है बताओ? 0। या फिर कह लो सिस्टम रेस्ट में। सिस्टम क्या चीज में है? इन तीनों में से कोई भी चीज चलेगा आपको, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो नेक्स्ट वन। सारे बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे मानो ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, इस पे मासेस ड्रॉ कर रहा हूं। याद करो कल ये फिगर बनवाया था क्या? इसका मास m1 और इसका मास m1 और इसका मास m2। अग्रीड? चलिए, जो बच्चे को रिजोल्यूशन नहीं आता फिर भी गौर करेंगे, जो बताऊंगा अभी फिलहाल ध्यान रखना है। m1 जी किधर लगेगा बोलो, नीचे या ऊपर? m1 जी नीचे, वेल एंड गुड, इसका एक्सप्लेनेशन प्रीवियस सेशन में हुआ है। m1 जी किधर लगेगा? नीचे। m2 जी नीचे लगेगा क्या? चलिए रिजोल्यूशन कंपोनेंट बताइए, कोई बच्चा को खड़ा करूंगा, पूछूं। अरे जो मैडम, रिजोल्यूशन बताओ m1 जी का, बोलो किधर होगा? चलो मैं बना देता हूं, आप बताना मुझे। बताओ इस लाइन पे क्या लिखे? वेरी गुड, बैठ जाइए। m1 जी क्या हो जाएगा? cos थीटा। याद आया? θ1 या θ2? θ1। और यहाँ पे क्या चीज? sin θ1। ये क्या, ये प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हम लोगों ने। चलिए बताइए m2 जी का। सिमिलरली m2 जी का भी होगा ना, तो बताओ इधर क्या हो जाएगा बोलो? m2 जी cos θ2, और इसका क्या बोलो? sin θ2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए आप टेंशंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? टेंशन। तो बताओ यहाँ भी कंप्रेस करेंगे क्या? टी और टी, और यहाँ भी कंप्रेस करेंगे क्या? टी और टी। अग्रीड? चलिए दोषी खड़े हो जाओ बच्चों, बताओ ये सिस्टम क्या, रेस्ट में या मोशन? तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, इसके लिए क्वेश्चन लिखा होता है m1 के लिए। अच्छा बताना, हेल्प करता हूँ।
ये नीचे आएगा क्या? सिस्टम क्या चीज में है? नीचे आएगा? ऊपर? तो मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। बताइए इस M1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका एबिलिटी बताइए। इधर क्या लग रहा है बोलिए? नहीं लग रहा है, M1 जी साइन थीटा लग रहा है। M1 के लिए, M1 के लिए, M1 के लिए क्या लग रहा है बोलिए? ये बताइए सबको क्या लग रहा है बोलो यहाँ से? M1 जी साइन, बताओ नीचे या ऊपर? M1 जी साइन थीटा किधर लग रहा है बोलो? नीचे लग रहा है। और ऊपर क्या लग रहा है? T। बताइए दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्योंकि जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स, क्योंकि ये सिस्टम रेस्ट में है मोशन में। बैठ जाइए। तो क्या लिखेंगे बोलो? M1 जी साइन थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। सिमिलरली तू करा जा, बता इसका इक्वेशन लिखा। T इज इक्वल टू M2 जी साइन थीटा 2। बोलो हाँ या ना, आएगा क्या? अब बताओ इसको पलटी मारो, क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? T बराबर M2 जी साइन थीटा 2। M2 जी क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसको मानो फर्स्ट, इसको क्या मानो? सेकेंड। मानेंगे क्या? अब इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बोलो? 2। क्या कैंसिल होगा जल्दी बताओ? जी से जी क्या हो जाएगा? चलो मैं एक बार कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ क्या लिखा था? जी। और यहाँ भी क्या था? जी। डिवाइड करें क्या होगा बोलो सब कोई? M1 जी क्या लिखेंगे बोलो? साइन थीटा 1। तो यहाँ लिखते हैं। चलो बताना सब कोई। पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे बोलो सब कोई? M1 जी साइन थीटा 1 किसके बराबर होगी बोलो? ठीक है बराबर। और ये क्या हो जाएगा बोलो? M2 जी साइन थीटा 2 किसके बराबर होगा? ठीक है बराबर होगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है, ठीक क्या हो गया? ठीक है जी। M1 बाय क्या हो जाएंगे? हो जाएगा साइन थीटा 1 और क्या हो? साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। साइन थीटा 2 ऊपर और साइन थीटा 1 नीचे। बोलो आएगा नहीं आएगा? इज इट ओके? आपसे किसका रेशियो पूछा गया है? बोलो M1/M2। बैठ जाओ, एक बार फिर से बताना। ये सिस्टम रेस्ट में है मोशन में, जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर। पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखा, दूसरे वाले के लिए लिखा, दोनों को डिवाइड करके क्या बताओ? जी से जी क्या हो जाएगा? टी से टी भी। M1/M2 क्या हो जाएगा? साइन थीटा 2 ऊपर और साइन थीटा 1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो कर लो।
कंसेप्ट इज क्लियर, बोलो आया नहीं आया। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा कैसे हो गया है, ये तो रिजोल्यूशन का गेम है, ठीक है। अगर वेक्टर में आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है ना सभी को, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m as shown in the figure. Find the value of m as shown in the figure. Find the value of m as shown in the figure. Find the value of m as shown in the figure. M as shown in the figure. If system is in rest. If system is in rest. If system is in rest. If the system is in rest. चलिए बताएंगे सभी कोई। पहले इस फिगर में मुझे इतना ही बता दो, कितनी रस्सी है, कितनी रस्सी है, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाउ मेनी थ्रेड्स आर देयर, बोलो, दो या तीन? दो है क्या? ये वाली रस्सी एक ही है क्या? ये अलग हो गई ना, तो बताओ सबको अप्लाई करेंगे, बोलो क्या टेंशन लगाएंगे यहाँ पे, टी, इधर भी टी, बातें नहीं। ठीक है, और मुझे डायरेक्टली बताना है यहाँ पे क्या लगेगा, टी डैश लगेगा क्या? टी डैश क्यों लगेगा? ये रस्सी तो सेम ही क्रॉस की, ये तो डिफरेंट है, तो क्या लगा देंगे बोलो, यहाँ भी टी डैश। अब बताओ सभी को, यहाँ पे लगेगा टी, और यहाँ भी क्या लगेगा, टी, नीचे क्या लगेगा, ठीक है। ऊपर दो टी टी लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, टी डैश, डायरेक्टली लिखना चाहेंगे, टी डैश का वैल्यू किसके बराबर, ठीक है, बोलो यार ये नो किसके बराबर, अग्रीड। चलिए, इसका mg किधर लगेगा, नीचे या ऊपर, 5g भी किधर लगेगा, समझ में आ गया। चलिए इसके बारे में देखेंगे, तो बताइए टी किधर लग रहा है, ऊपर, और 5g किधर लग रहा है, सॉरी mg किधर लग रहा है, नीचे। अगर ये सिस्टम रेस्ट में है तो टी किसके बराबर होगा, दैट्स इट, बोलो हाँ या ना। अब चलिए 5 kg का थोड़ा गौर कीजिएगा तो सबको, ये मास m हो गया, 5 kg में 5g तो नीचे लग रहा है, सही बात है, 5g किधर लग रहा है, नीचे। ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टी लग रहा है या टी डैश लग रहा है, या दोनों लग रहा है, टी भी लग रहा है और टी लग रहा है, और टी डैश किसके बराबर है, तो टी डैश किसके बराबर है, बोलो 2t, और टी किसके बराबर है? ये टी प्लस टी कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा, 2t प्लस टी कितना हो जाएगा, 3t, और 5g कितना लग रहा है, नीचे, तो 3t और 5g कितना लग रहा है, नीचे, दोनों सेम या डिफरेंट, तो 5t और नीचे क्या लग रहा है, सॉरी ऊपर 3t और कितना 5g, सेम या डिफरेंट, क्यों सेम, रेस्ट में है तो क्या लिखेंगे, 3t किसके बराबर, ये समझ में आया सर कैसे हुआ, टी डैश किसके बराबर हुआ, 2t, और पहले से क्या लग रहा था, टी, 2t प्लस टी, 3t, और नीचे क्या लग रहा है, 5g। अब ये ना तो ऊपर जाएंगे ना नीचे, तो जितना नीचे उतना ऊपर, तो 3t किसके बराबर, 5g। आया नहीं आया, मुंडी डोलाने का सब में समझ में आ रहा है समझ में, चल बताना सबको ही। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए टी बराबर क्या हो जाएगा, mg, और दूसरे वाले के लिए 3t बराबर क्या हो जाएगा, 5g। ठीक है, यहाँ से इसको फर्स्ट और इसको डिवाइड कर दें क्या, 1 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2, तो क्या हो जाएगा, t बाय 3t, mg बाय 5g, t से t 1/3 बराबर mg बाय क्या हो जाएगा, 5g, g से g, तो ये क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बराबर 5/3 kg। बोलो आया नहीं आया, डायग्राम आप बनाना सीख रहे नहीं सीख रहे, कोई दिक्कत कोई आपत्ति,
ये इक्विलिब्रियम का केस है सारा। कहीं पे किसी को स्टकडाउन लगे, दिक्कत लगे, तो भैया यहाँ पे पूछेगा ये दिक्कत हुआ, आई विल गोइंग टू टैकल इट। ठीक ना? नेक्स्ट, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम सिस्टम। इक्विलिब्रियम का मतलब पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने डायनेमिक सिस्टम लिया था जहां पे मूवमेंट हो रहा था, तो मूवमेंट वाला केस अलग अलग होता है। अभी बस इंट्रो करा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कल ये डायग्राम बनवाया था, बोलो हाँ या ना? बनवाया था। एक रोप है, खुद में ये लटका हुआ है आदमी। चलो बताओ सब कोई। लुक हियर, इसका मास m है क्या? और इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। आपको बताना है फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन रोप सो दैट सिस्टम इज इन रेस्ट। इज इन वर्ड जल्दी बताइए। रेस्ट। सिस्टम क्या चीज में है? रेस्ट। चलिए देखते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ये एक रस्सी गई उधर से, अभी हवा में लटका हुआ उसी तख्त पे, ठीक है। टेंशन क्या लग रहा है? टी। इधर भी क्या लग रहा है? टी। टी और क्या चीज? टी। ठीक है, इसका जान इसी के हाथ में। एम जी किधर लग रहा है बोलो? पीछे। स्मॉल एम जी भी नॉर्मल रिएक्शन। बताओ। अच्छा ठीक ठीक, भूल रहा। एक और फोर्स लगेगा जो कहा था वो कब लगता है? जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में होता है। यहाँ दो बॉडीज हैं, कौन कौन से? स्मॉल एम और कैपिटल एम, या मैन और प्लैंक, बोलो हाँ या ना? तो एक और फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सिंगल बनाते हैं या पेयर में? एक ऊपर और एक, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा, मुझे अगर बनाना हो इसका प्लैंक के लिए, प्लैंक का मास है कैपिटल एम। कैपिटल एम पे कौन कौन सा वेट लग रहा है, चलो बताना। एक तो इसका खुद का वजन लग रहा है, गौर कीजिएगा। मैं उसको घेरा करते चलूंगा, गौर कीजिएगा। पहले घेर दिया, ठीक है, ये लग रहा है। एक टेंशन इस रस्सी के कारण लग रहा है, और भी कुछ लग रहा है क्या? ये नॉर्मल रिएक्शन प्लैंक पे ही तो लग रहा है। तो नीचे या ऊपर? नीचे। नहीं आया, फिर से सुनना। तो ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में होते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है? यही नॉर्मल ऊपर, और ये नॉर्मल। तो ये वाला नॉर्मल किस पे लग रहा है? सारे बच्चे ध्यान दें, किस पे लग रहा है बोलो? फैन पे। और ये वाला नॉर्मल किस पे लग रहा है? टैंक पे। आया? सिस्टम क्या चीज में, रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में या मोशन में? तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बोल? टी लग रहा है बस। नीचे क्या क्या लग रहा है? एम जी भी लग रहा है, और क्या लग रहा है? एन। एन भी फोर्स है बच्चा। क्या है? फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स। चलिए बताइए, प्लैंक पे क्या क्या लग रहा है? सर ये प्लैंक हो रहा है। मैन के बारे में बताओ। स्मॉल एम पे उसका वेट किधर लग रहा है? नीचे देखते चलो, वेट किधर लग रहा है? टेंशन किधर लग रहा है इसमें? इसमें टेंशन किधर लग रहा है? हाथ में रस्सी पकड़ा हुआ है, टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर या नीचे? नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है? ऊपर या नीचे? ऊपर। यही तो लग रहा है भाई। बोलो हाँ या ना? आया? तो बताओ क्या करेंगे, क्या करेंगे सारे बच्चे बोलो? एन प्लस टी किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल एम। बोलो हाँ या ना? एन प्लस टी किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल। तो आपसे पूछा गया है कि टी का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना है? टी का। अगर मैं एन का वैल्यू यहां से निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? एम जी माइनस टी हो जाएगा। एन का वैल्यू रख दो वहां से, क्या लिखेंगे बोलो? टी बराबर कैपिटल एम जी, और एन का वैल्यू क्या लिखेंगे? एम जी माइनस टी। बोलो हाँ या ना? टी को इधर भेज दें। टी प्लस टी, हाउ मेनी टी? टू टी। क्या दोनों से कॉमन आ जाएगा? जी। क्या बचेगा ब्रैकेट में? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। बोलो हाँ या ना? आपसे बोला कितना, देखो क्या लिखा है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन द रोप सो दैट द सिस्टम इज, जल्दी बताइए रेस्ट में। तो ये इंसान रोप पे कितना फोर्स लगा है?
टेंशन ही तो लगा रहा है, अरे बोलो हाँ या ना। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, जी एम प्लस एम और नीचे क्या चीज डिवाइड कर देंगे 2। बोलो आया नहीं आया। फिर से रेकर करना चाहेंगे सवाल को, गौर कीजिए। ये टकरा है रस्सी को, रस्सी क्रॉस करते हुए किधर से गई, पुल्ली से। टेंशन बनाने में किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति। इसका वेट किधर लगेगा प्लैंक का, नीचे। मैन का भी किधर, नीचे। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों आया, जब दो सॉलिड बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो एक और फोर्स जनरेट होता है, उसको कौन सा फोर्स कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अगेन ये प्रीवियस क्लास से आ रहा है। तो ये नॉर्मल ऊपर लगा है, नॉर्मल किधर लगा, नीचे। ये नॉर्मल इस मैन पे लग रहा है, ये नॉर्मल किस पे लग रहा है, प्लैंक पे। ठीक है, तो मैंने प्लैंक, प्लैंक का मास क्या है बोलो, एम जी। एन नीचे की तरफ पे लग रहा था इस पे, और टेंशन किधर लग रहा था, ऊपर। बना दिए। और इसमें किधर लग रहा था, एम जी नीचे। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, टेंशन इसके हाथ पे देखो, लग रहा है। अब आपने बना दिया। मुझे फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय मैन, तो मैन फोर्स में कितना लगा रहा है रोप पे, टी। तो आपको एक्चुअली टी का वैल्यू पूछ रहा था, किसका वैल्यू पूछ रहा था, टी। ऑनेस्टली बोलना, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति। डिफरेंट इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड एलएलएम इन द गुड वे। देखो ये सेकंड क्लास की एलएलएम की है, मैंने बेसिक्स में कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाया। और अगर इस बेसिस पे अगर क्लियर करते चलोगे, गारंटी बोल रहा हूँ चैप्टर बहुत स्मूथली और बहुत मस्त निकलेगा। ठीक है, ये समझ गया तो चैप्टर समझ में आ जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भी इसके लिए। चलो करो। हेजिटेशन में तो मैं स्टार्टिंग में, और सुन लेना, पेपर ही ऐसा है कि आपको एक बार में कभी भी नहीं समझ में आएगी, टू प्रैक्टिस अ लॉट। घर पे जाइए, वापस से सेम लेक्चर अटेंड कीजिए, और घर पे डायग्राम दोबारा बनाएंगे सारा।
कुछ लोग आदमी ऐसा बताते हैं जैसे बताइए पोलियो मारा हो। चलो हो गया। बताएं। लिखिएगा फाइंड द एंगल थीटा। फाइंड द एंगल थीटा फॉर द गिवन सिस्टम। फाइंड द एंगल थीटा फॉर द गिवन सिस्टम। फाइंड द एंगल थीटा फॉर द गिवन सिस्टम। थीटा फॉर द गिवन सिस्टम so that so that सिस्टम बातें नहीं अटेंस इक्विलिब्रियम। हाँ तुम तीनों बहुत बात करते हो यार। आप ही तीनों को बोल रहे हैं भाई। चुप्पे नहीं रहते हो एकदम बोलते ये रहते हो। हुआ नहीं होती है वो स्वेटर बिन रहे गाँव बेच के वही हो तीनों। चलिए देखिए अगर मैं एक ब्लॉक को समझना अच्छे से एफ फोर्स लगा के कुछ खींच के इधर ले आया ऐसे समझना
यहाँ पे एक कील ठोका हुआ है, ठीक है, और इसके साथ एक ब्लॉक लटका दिया रस्सी से, आप उसको खींच के इधर ला रहे हो, तो बताओ वो बोर्ड के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा ना? क्या बनाएगा? एंगल। तो मान लो ये एंगल बना रहा है थीटा, कितना बनाना है? थीटा, ठीक है। मास इसका क्या है? चलो एम, एम जी किधर लगेगा? नीचे या ऊपर? नीचे। और यहाँ पे ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बोलो? ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब इसका दो टेंशन टी, और यहाँ भी क्या चीज टी, ठीक है। टी का दो रिजोल्यूशन कंपोनेंट, इधर क्या होगा बोलो? टी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बोलो? एक टी कॉस थीटा ऊपर और टी साइन थीटा किधर? लेफ्ट साइड। समझ में आया? बताओ ये सिस्टम क्या चीज में लो इक्वली बता रहा हूँ, कितने एंगल पे इसको खींचा बोलो? थीटा। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल। ये क्या चीज का काम कर रहा है? ट्रांसवर्स। तो ये थीटा, तो ये भी हो जाएगा। अब थीटा का दो कंपोनेंट, कॉस या साइन, परपेंडिकुलर। अब बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या लिखेंगे बोलो? जितना ऊपर उतना नीचे, जितना राइट उतना लेफ्ट, तो क्या लिखेंगे बोलो? टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर। और टी साइन थीटा, ये फर्स्ट मानो और ये क्या मानो? सेकेंड। फर्स्ट को डिवाइड कर दो किससे? क्या हो जाएगा बोलो? टी कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। कॉस थीटा के सामने क्या हो जाएगा? एम जी। टी से टी क्या हो गया? कॉस बाई साइन कॉट थीटा इज इक्वल टू एम जी बाई क्या हो जाएगा? एफ। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एम जी बाई क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एम जी बाय एफ। आ गया? अच्छा, बोलो समझ में आया? सारे प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं, बस आपको ये समझना है कि इसका रिजोल्यूशन कैसे करते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं इसको। उम्मीद कर रहे हैं कि सबको ये बात समझ में आ रहा होगा। बोलो हाँ या ना। चलो उसी तरीके से एक क्वेश्चन और, ये हटा दें लेफ्ट साइड। कौन सा क्वेश्चन था वो? 8। एक और क्वेश्चन सेम बेसिस। इसके जितने एस्पेक्ट्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होता जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट वन। चलिए, कह रहा है फाइंड एफ सो दैट ब्लॉक इज इन रेस्ट। भैया आज सब कुछ रेस्ट में ही है क्या? हाँ, बेसिकली आज रेस्ट वाले सवाल ही करा, लेकिन ये कैटेगरी होता है इक्विलिब्रियम वाला, ठीक है। चलो बताना सबको, इसका मास एम ले लिया। चलिए अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और रिजोल्यूशन करें। चलो किसी को, फिर खड़ा हो जा भाई, रिजोल्यूट कर। डायग्राम बनाया था ना घर पर? बता एम जी किधर, कॉस थीटा किधर, साइन थीटा किधर? चल बताना यहाँ से। ब्लू वाला पेन क्या देगा और ब्लैक वाला? चल बैठ जा। इधर क्या देगा बोलो? एम जी कॉस थीटा। और इधर क्या देगा बोलो? बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो अब थोड़ा दिमाग और लगाएं। देखो भैया, सिमिलरली समझना सबको ही। ये एफ लग रहा है, लगभग ये लाइन और यहाँ पे ये जो लाइन अगर मैं ऐसे करके खींच दूं, तो ये दोनों लाइंस लगभग पैरेलल ही है। बोलो हाँ या ना। तो किसी पैरेलल लाइन को शिफ्ट कर दूंगा तो ये वेक्टर भी तो शिफ्ट हो जाएगा ना। तो ये एंगल थीटा का लगभग ये एंगल भी क्या होगा? नहीं आया? बोलो यार, पहले ही समझ में आया थीटा कैसे हुआ? हाँ या ना? नहीं आया तो बोलो समझाऊंगा। नहीं आया? अच्छा चलो,
ऐसे मान सकते हो ये एंगल थीटा दे ही रखा हो, ठीक है, अब तो सही है ना, ये थीटा दे ही रखा है, ये भी कितना है थीटा। अब सारे बच्चे बताना इधर कौन सा कंपोनेंट होगा एफ का, कॉस या साइन, और इधर क्या हो जाएगा बोलो। चलिए फिगर बनाना सभी को आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। ये सिस्टम रेस्ट में है मोशन में, रेस्ट में। चलिए इतना पढ़ाने के बाद पर्पल शर्ट, अगर ये रेस्ट में है तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, नीचे या ऊपर, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, अगर नहीं जाएगा ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे ले जाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, फिगर में देख के बताइए। इस ब्लॉक को नहीं, हाँ बोलिए, mg, कौन सा ब्लॉक को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, सेकेंड लास्ट सीट, पर्पल टी शर्ट, बोलिए कौन सा नीचे ले जा रहा है, mg साइन थीटा या mg, mg साइन थीटा इस नीचे ले जाना है, mg तो इधर ले जा रहा है ना, तो mg साइन थीटा इधर ले जा रहा है, तो बताओ इस ब्लॉक स्लाइड कैसे करेगा, ऐसे या ऐसे, ब्लू वाले लाइन की तरफ या ब्लैक वाले लाइन की तरफ, तो कौन ले जा रहा है नीचे, और ऊपर क्या लग रहा है बोलो, ऊपर क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा, बोलो हाँ या ना, क्या लग रहा है बोलो, एफ कॉस थीटा, बैठ जाओ, तो क्या एफ कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तब ये नहीं प्राइम स्लाइड करेगा तो क्या लिखेंगे बताओ, एफ कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा के बराबर, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा, तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, एम जी साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन बाय कॉस, एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी tan थीटा, एम जी कौन सा थीटा चलिए बताइए, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, आया सबको समझ में। नेक्स्ट, चलिए सारे बच्चे बताना। अब बोलोगे इसमें टेंशन वेंशन का क्या गेम है, भैया एक ही बात है, यहाँ पे आप टेंशन दो बना देते ना, वो टी इसी के बराबर होता, इसीलिए टी जब उसके बराबर है और टी इसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, एक ही बात है, बुलाया नहीं इसलिए मैंने डायरेक्ट इक्वेट किया है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो नेक्स्ट, आगे देखेंगे, क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है, मैंने लगाई स्मॉल एम, ये लगाया कैपिटल एम, लगा दिया फोर्स एफ, ठीक है, सारे बच्चे बताना इन दोनों के बीच में ये ब्लॉक आएगा, बताओ इधर कौन सा रिएक्शन लगेगा, बताओ नॉर्मल रिएक्शन, इधर भी क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगेगा, क्यों से अच्छा लग रहा है लगना, कांटेक्ट में, ठीक है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे नीचे से भी तो लगेगा, भाई नीचे का काम नहीं है फिलहाल के लिए, काम नहीं है, मुझे पूछा गया फाइन कैपिटल एन बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, एन का वैल्यू स्मॉल एन और कैपिटल एम के बीच में लगाना, अभी नॉर्मल रिएक्शन बनता कैसे, एक बार फिर से रेकर कर रहे हैं, जहां पे बॉडी का बच्चा कांटेक्ट हो रहा है ना, उससे दो परपेंडिकुलर लाइन निकालो, जैसे मान के चलो ये बॉडी कांटेक्ट में, ध्यान देना बहुत सिंपल है, और सिखाते हैं नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनता है, एक दो तीन, सारे बच्चे बताओ ये तीन ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, तीन ब्लॉक्स को ऐसे करके मान लेना, M1 M2 और M3, बताओ ये आपस में कांटेक्ट में है क्या, आपस में कांटेक्ट में है क्या, हाँ, कांटेक्ट कहाँ कहाँ पे बोलो, ये भी कांटेक्ट और ये भी क्या है ना कांटेक्ट, अगर ये कांटेक्ट है तो बताओ इसको क्या लिखेंगे ऐसे करके, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, दैट्स इट, बना दिए, बना दिए, अब लिखते चलो, इधर लिखा है तो लिखो N1, यहाँ भी N1, यहाँ N2, यहाँ N2, दैट्स इट, बन गया नॉर्मल रिएक्शन, जहां कांटेक्ट इसके दो परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, कैसे लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर कैसे भैया देखो, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बन रहा है बोलो, बन रहा है 90 डिग्री का, किसके साथ, इस ब्लू वाले लाइन के साथ, तो बताओ यहाँ से सबको बताना इसमें, अगर ये सिस्टम रेस्ट में है तो बताओ कैपिटल एन पे एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे इधर,
और एक एन लग रहा है उधर से इधर, ये वाला। और इसमें क्या लग रहा है बोलो, एन। राइट साइड या लेफ्ट साइड? किस पे लग रहा है, स्मॉल एम पे या कैपिटल एम पे? और कैपिटल एम पे लग रहा है लेफ्ट साइड। बोलो हाँ या ना। तो अगर मुझे निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड एन बिटवीन एम एन। बोलो हाँ या ना। तो क्या लिखेंगे, एफ किसके बराबर होगा, एफ बराबर एन के। बोलो हाँ या ना। एफ किसके बराबर, एन के। यहाँ एन किसके बराबर होगा, एन किसके बराबर होगा, एन किसी के बराबर नहीं, एन को कोई अपोज करने वाला है ही नहीं। बोलो हाँ या ना। अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बैलेंस कर रहा है कोई ना कोई फोर्स। तो फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन वगैरह रहेगा। मैंने आपसे बस पूछा था कि एम और एम के बीच में क्या लग रहा है, एन, और एन किसके बराबर है, एफ के। आंसर इज क्या। बोलो आया नहीं आया। दिस इज द स्टेबल इक्वेशन, कॉपी इट, कॉपी द स्टेप्स। इस क्वेश्चन में एक लगता है मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन में गलती हो गई है एक, मैंने ये वाले थ्रेड पे ध्यान ही नहीं दिया। ये तो एफ का एक कंपोनेंट आ गया ना, इस वाले थ्रेड पे भी तो फोर्स लगेगा, समझो। एफ फोर्स लगा रहे हो तो भैया इस पूरे थ्रेड पे एफ फोर्स आ जाएगा, समझो। यहाँ पे एक चीज देखना, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ये सेक्शन कंप्रेस नहीं करेगा क्या, करेगा ना, ये तो भूल ही गए हम। तो वही टेंशन टी लगेगा, क्या लगेगा, टी। बट फील करना, ये टी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। क्योंकि इस पे फोर्स क्या लग रहा है एक्चुअली, देखो ब्लू वाले लाइन पर फोर्स क्या लग रहा है, एफ। तो मैं किसी रस्सी पे सोच के बताओ, अगर ये थ्रेड होता तो मैं इस पे फोर्स एफ लगा रहा हूं, तो इस पे एक टेंशन लगेगा।
और वो टेंशन कितने के बराबर होगा, जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ। मैं फोर्स कितना लगा रहा हूँ, F, तो T किसके बराबर होगा, वही गड़बड़ी हो गई। चलो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेंगे, थोड़ा F लगा देंगे, तो ऊपर फोर्स लगा cos थीटा, और क्या चीज है F, में बस F ऐड कर लेना, कर लेंगे। अब दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, F, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। आपको कुछ गड़बड़ी नहीं करना है, बस एक F ऐड करो, और इसको 1 प्लस कॉस थीटा में एक 1, सॉरी, अब इसको ऐसे रहने दो। अब थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे F बराबर क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया था सेक्शन। ठीक है, फिर से रेकर कर दे रहे हैं, सुनो। एक रस्सी है, तो टेंशन लगा दो, उसके हर एक पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, जितना पॉइंट पे लगा रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसमें फोर्स ऐसे लगाना, तो ये ब्लू वाली रस्सी ऐसे गई थी ना, तो वही फोर्स ना हर जगह ट्रांसफर, टेंशन का वैल्यू एक्चुअली किसके बराबर है, तो ये दोनों ना इसको अपोज कर रहे हैं। एम जी साइन थीटा कौन कौन अपोज कर रहा है, एफ कॉस थीटा, और क्या चीज है एफ, तो एफ कॉस थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू, कॉमन लो तब आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंज, बस मॉडिफाई कर लेना, थोड़ा रिजल्ट गड़बड़ आ जाता है। आई एम रियली ध्यान ही नहीं दे डायग्राम बनने में। क्या हो गया, व्हाट्सएप पे सभी एडेड हो ना भाई, व्हाट्सएप पे सब एडेड है ना, वो एडेड है तेरा, आप एडेड है भैया, तेरा नंबर ऐड हुआ था नया वाला। नेक्स्ट लिखिएगा, हो गया सभी का। देखिए, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक, find the normal reaction applied by the ground on the block, find the normal reaction applied by the ground on the block, find the normal reaction applied by the ground on the block। अच्छा, मुझे इतना दिमाग से बताओ सब कोई, ये डैश 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 पोर्शन क्या है, पहले बोलो तो, मिरर बनाया है क्या, क्या है बोलो, स्टेशनरी सरफेस, कौन सरफेस जल्दी बताइए। ठीक है, एनजी किधर लगेगा, नीचे या ऊपर, टेंशन किधर लगेगा, बोलो हाँ या ना। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर या नीचे, और एक नीचे भी लगेगा, बोलो हाँ या ना। कैसे बनाया, नॉर्मल रिएक्शन अच्छा लग रहा था इसलिए बनाया ऐसा,
फिर से जो बच्चे को फिर से समझ नहीं आया एक बार और, उन बच्चों के लिए जिन्हें बार-बार लगता है मुझे ऐसा मैं ऐसा क्यों हूँ? नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगा बोलो, सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, जितना ऊपर उतना ये लग रहा है ग्राउंड पर और ये लग रहा है ऑब्जेक्ट पर। आया समझ में? चलिए बताइए अब। सिस्टम रेस्ट में है मोशन में। क्या हुआ होगा 10 केजी जाके नीचे ग्राउंड पे लग गया, अब घूमेगा क्या ये? रुक गया ना ये, अब बोलो क्या होगा? जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। 4G किधर लग रहा होगा? नीचे। 4G इंटरनेट वाला। 4G और टी सेम या डिफरेंट? सेम। तो 4G किसके बराबर बोलो? है ना? अब बताओ इसमें क्या लग रहा है फोर्स, बोलो थोड़ा सा 10 केजी पर। नीचे क्या लग रहा है बोलो? 10G। ऊपर क्या लग रहा है? ऊपर क्या लग रहा है? नहीं बस n माइनस थ्री। n प्लस टी, मुंह तोड़ दूंगा, माइनस कैसे होगा यार, एक ही साइड है। बोलो हाँ या ना? अब टी का वैल्यू बोलो कितना है? कितना है बोलो? 4G। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 6G। और 6G मतलब G का वैल्यू पता है कितना होता है? 10। तो कितना न्यूटन लगेगा? यही ना ग्राउंड फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। वही बोला, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। क्या अब समझ में आया? थोड़ा संतुष्टि मिला आपके दिमाग को? ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं? ऑनेस्टली बोलना, झूठ बोलोगे पाप लगेगा। बुलाया नहीं है? पक्का? चलो। कुछ लोग बोल रहे हैं, तुम लोग झूठ बोल रहा है। नहीं समझ में आता। ना मत करो, घर पे जाके वापस बनाना पड़ता है। कुछ कुछ सच बात मतलब बहुत मारने का मन करता है। कुछ लड़का भी है, कुछ लड़की भी है ऐसा। उसको जैसे जैसे डायरेक्शन दो ना, वो इतना गंदा सा बनाएगा ना, लगेगा साला घर में वो पक्का नहीं करेगा कुछ। ऐसे लगा सर पकड़ के ऐसे दीवार पे धर 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 50-25 बार मुंह चपटा हो जाए साला। और वो क्या है एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है, वो 45 मीटर का जो जेवलिन थ्रो किया है, कोई बोनस आदमी नहीं है, खुश होके गाली और देने लगा। हाँ, विराट मेरा खुश हो गया बहुत ज्यादा। जल्दी से कुछ फैक्टर रिवाइज कर देंगे। आपका टास्क यही है, कल और आज का डायग्राम जितना भी बना है, प्रीवियस क्लास में 27-28 बनवाए थे, अभी बनाया 10 ही 11। अभी तो क्वेश्चन किए थे, सबको वापस से रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। और 47 मिनट का वीडियो देख लीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा, बाद बाकी मैं संभाल लूंगा। आज तो अपडेट कर देंगे, आपका काम है देखना। आप आए थे परसों दोनों? मौसेरी बहन ना? मौसेरी सिस्टर्स हैं आप लोग? गुड वन। तू आया था परसों? कल नहीं आया? कल साला तू सड़क पे घूम रहा था, मैं देखा हूँ तुझे। हैं? घूम रहा था ना? शाम में अंडे खा रहा था ना यहाँ पर? अंडा नहीं खाया था? कुछ और खा रहा था? ये घूम रहा था सड़क पे, ट्यूशन ट्यूशन टाइम पे घूम रहा था। हाँ। हाँ, घूम रहा था ना? ठीक, फटाक से वेक्टर का रिवीजन करना चालू करें क्या? देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आपके पाप कर्म साफ हो जाएंगे। जल्दी को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, 10 मिनट्स रिवीजन एवरी डे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लिखो टॉपिक। ये छापा हुआ हो गया है?
अब लिया सो रहे हैं आप सुप्रिया और मुझे आपका नाम पता है सो रही थी आप चलो लिखोगे सबको यही ओए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कुछ नहीं भैया आइए पुराने जो भी पाप आपने किए हैं उसका साफ सफाई किया जाए वापस से 10 मिनट रिवीजन स्टार्ट होता है रिजोल्यूशन से किसके जल्दी बताओ रिजोल्यूशन से जो नहीं बोलेगा उसको पाप लेगा ठीक है चलो स्टार्ट हो जाना अपने में बात नहीं करना इधर तो पढ़ा मैं रहा हूं कुछ लोग थक रहे हैं भाई तुम लोग साले कुपोषित चावल दाल लेके आया करो पॉकेट में ठीक ना चोखा माथा पर एक्स एक्सिस और कौन सा एक्सिस वाई एक्सिस चलो ध्यान देंगे सभी कोई एक्स के डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे देखो यहाँ से इधर लिखोगे आई कैप क्या लिखोगे इधर क्या होगा जे कौन बोला जे था गलत बोल के निकल रहा है वो। इधर आई तो इधर इधर जे तो इधर ठीक है इधर बोलो के और इधर फिर से बोलना एक्स के लिए कौन सा क्या चिक चिक के बोलो एक्स के लिए वाई के लिए जेड के लिए ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है क्या चाहिए डायरेक्शन आज के पास कभी भी लाइफ में के कैप आ जाए तो क्या बोलोगे जेड एक्सिस जे कैप आ जाए तो वाई एक्सिस आई कैप आ जाए तो एक्स एक्सिस चलिए देखिए इधर कुलकर्णी उधर चाहिए उनको तो जाइए धर्मशाला सौरभ धर्मशाला मंगाए चावल दाल पापड़ हैं सो रहे हैं बताइए इधर मजे में है देखिए इधर आई जे और क्या चीज के कैप ठीक ना अब यहाँ पे आई जे के कैप रेजोल्यूशन कैसे करेंगे जो बोल रहा हूँ वही ध्यान रखना है उससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखूंगे अगर मान के चलो ये ए वेक्टर है कैसा वेक्टर है ए इधर एंगल बना रहा है थीटा क्या बना रहा है थीटा किसके साथ थीटा बना रहा है एक्स के साथ या वाई के साथ जिसके साथ थीटा बना रहा है बोलोगे कॉस क्या बोलोगे कॉस तो इधर क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा बोलो कौन सा थीटा ए कॉस थीटा इधर क्या आएगा बचे हुए में ए साइन थीटा क्या चीज फिर से बोलना थीटा किसके साथ एक्स के साथ है वाई के साथ तो जिधर थीटा उधर क्या चीज कॉस और उसके ठीक परपेंडिकुलर एक्स का लिए क्या डायरेक्शन है बोलो लगा दो आई कैप क्या लगा दो आई कैप ये कौन सा डायरेक्शन है वाई के लिए कौन सा कैप जे कैप फिर से चलो देखते हैं कितने बच्चे को क्या क्या समझ में आया ये मैं मानता हूँ आर वेक्टर यहाँ एंगल बना रहा है अल्फा ठीक है चल खड़ा होता भाई अमिताभ बच्चन लाइट बोल लो सारी लड़कियां देख रही हैं इसको हाँ, इधर देखो शर्मा मत इधर देख खुश हो गया वो देखो इधर साला उठा आवाज गायब हो गया मेरा हाँ बोलो देखो यहाँ हल्के के साथ वाई के साथ एक्स के साथ वाई के साथ एक्स के साथ जोर से बोल अमिताभ बच्चन का बोल्ड है आवाज चलो ठीक है बोलो क्लास किसके साथ बनेगा वाई के साथ एक्स के साथ उसको भी नहीं सुनाई दे रहा है बोलो वाई के साथ है वाई के साथ हाँ तो इधर क्या लिखें कॉस या साइन कॉस या साइन जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस तो किसके साथ कॉस वाई के साथ कॉस और इसके साथ साइन बोलो आया नहीं आया तो वाई के लिए कौन सा है कैप वाई के लिए कौन सा कैप जे कैप भाई जोर से बोलना रात में बात कर रहे हैं क्या साला इसके साथ कौन सा कैप आई कैप बैठ जा अनहरिया अजब लेकिन तुम देहाती हो चलिए बेटा किसी का एंगल बन रहा बोलो कॉस के साथ अरे किसके साथ हो कॉस के साथ अलग पाप है तुम लोग अरे भाई बीटा किसके साथ बन रहा है एक्स माइनस या प्लस लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड प्लस बोले इधर क्या होगा कॉस या साइन कॉस या साइन कॉस बीटा कौन सा कैप आई कैप या माइनस आई कैप माइनस आई कैप बहुत ही बढ़िया इधर बोलो क्या हो जाएगा
साइन बीटा कौन सा कैप? जे कैप पक्का? एक बताएगा। चल रेडी हो जाना, गलती मत करना, यहाँ पे ले लो PQR। नहीं नहीं, एस। मेरा नाम अच्छा है, चलो देखो। अल्फा बीटा गामा। ये जेड एक्सिस है और ये मैंने मान लिया एक्स एक्स, सॉरी ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस। ठीक है। बताना जाएगा। नहीं नहीं, बार बार सोचता है मेरे को टारगेट कर रहा है। बता जान दो, बता दो। बता इधर कौन सा हो, कॉस या साइन? कॉस या साइन? क्यों कॉस? एंगल एक्स सही है। जेड है लेकिन एक्स की तरह दिख रहा है, वेरी गुड। क्या लिखोगे बोलो? एस कॉस गामा कौन सा कैप? सोच के, सोच के। नहीं 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 लिखेंगे। मेरा जा रहा है। मेरा जा रहा है। मैं होगा एक। कौन कौन आई के आपके साथ है बोलो तो? कौन कौन आई के आपके साथ है? चलो एक ने तो साला पूरे तरीके से हार गए, बताओ। ऐसे इलेक्शन लड़ा जाता है? तुम्हारा जमानत जब्त हो गया, बैठ जाओ। बैठ जाइए। कुछ लोग देख रहे हैं आदिवासी की तरह, बाहर अंधेरा हो रही। सर आदिवासी हो क्या? जंगल वंगल में रहते हो करके गाना गाएंगे। जेड एक्सिस। थोड़ा सा। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, पक्का। हाँ ठीक है, वेरी खूबसूरत, बैठ जाइए। इसका बोला तू बोल तो। ये हाँ, एस साइन गामा। वेरी गुड, एस साइन गामा माइनस जे कैप। नीचे लिखा, बहुत सुंदर, बैठो। आया नहीं आया? अरे बोलो। पक्का? अब तो क्लियर हो रहा है। माइनस जे क्यों? क्योंकि वही नीचे वाला है, और इसको मैंने कौन सा एक्सिस माना है? जेड। एक्स देखने में लग रहा है, लिखा हुआ है ना जेड है। और जेड के लिए कौन सा कैप है? के कैप। वही, वही तो। ये याद रखा कर भाई। हाँ एक और। हाँ भैया। 2 मिनट देखिए। यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स वेक्टर, कौन सा वेक्टर? एक्स वेक्टर। ये मैंने मान लिया एंगल समथिंग कुछ पाई। ठीक है। आशीष बताइए तो। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स है और ये वाला पॉजिटिव वाई है। चलिए बोलिए। पहले कॉस किधर होती बोलिए? इधर या इस साइड? ये ऊपर? क्या लिखेंगे बोलिए? भाई ठीक है, कौन सा गैप? ठीक है, कन्फर्म है। बहुत ही सुंदर। ये बोलिए थोड़ा सा। एक्स साइन, साइन फाइव आई के प्लस एक्स है। हाँ हाँ, आई के, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, बैठ जाइए। कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति? सारे बच्चे, वो डिपेंड करेगा एक्सिस कौन सा लिखे आप। एक्सिस आपने एक्स लिया तो एक्स के लिए क्या है बोलो? आई। ये मत दिमाग में बैठा लेना एक्स का मतलब यही हो जाता है, नहीं। वो कौन सा एक्सिस दे रखा है वो देखना पड़ेगा। आपको जेड दिया तो कौन सा कैप होगा बोलो? जेड के लिए कौन सा कैप? एक कैप। एक्स के लिए आई, और वाई के लिए। सबको समझ में आया? दिस कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन। क्या कहलाता है ये? यही रिजोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे थे कुछ देर पहले। ठीक है। रिवाइज कीजिएगा, वीडियो अपडेट कर देंगे, नंबर ऐड करना जिसका नहीं एडेड है। रिवाइज द वीडियो अगेन, तभी क्लियर हो जाएगा। चलो बाय, टेक केयर। वीवीटी टॉपिक लिखो। देखिए सिलेबस का बैलेंस बॉन्ड थियरी। वीवीटी केमिस्ट्री का। वीवीटी VSEPR। वीवीटी VSEPR। VSEPR। और क्या पढ़ाया था? और कुछ पढ़ाया था? हाँ वो लुईस स्ट्रक्चर।
नॉट स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन भूल ही गया। टॉपिक आ रहा है बस। VV3 PSCPR हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री का बोल रहा हूँ। लिविंग साइड स्ट्रक्चर ठीक है। चलो फिजिक्स में लिखो। फिजिक्स में टॉपिक बता रहा हूँ आपको और गलती मत कीजिएगा। फिजिक्स में टॉपिक है आपका प्रोजेक्टाइल दिया था ना। प्रोजेक्टाइल दिया था। रेनमैन केस। रेनमैन केस। रेनमैन केस। स्विमर रिवर केस। स्विमर रिवर प्रोजेक्टाइल बोल दो। सर्कुलर मोशन कर दे। सर्कुलर मोशन। चलो 4 टॉपिक्स हैं। और सुनो 15 को तो पेपर होगा सबका। तो हो सकता है 15 से 18 के बीच में कोई एक दिन आपका पेपर हो जाए। इसलिए स्ट्रेसफुल मत लेना 15 को ही पेपर हो रहा है। 15 से 18 एक डे होगा। ठीक, क्योंकि मैं ये थोड़ा थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, हौच-पौच हो जाता है +2 और आपका साथ में। हाँ? आएगा आने वाले सर को ना आज फ़ोन लगाना सब। ठीक ना? एक साथ में। सब साला फ़ोन लगाना। हाँ, फ़ोन लगाना आज। अच्छा पूछ-पूछ के सिलेबस हाँ, ठीक है। अगर नहीं किए तुम, देखना फिर।